हाँ जी, राम राम सभी को। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है केंद्र और राज्यों की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, ऑपरेशन और सम्मेलन। इस वीडियो में आपको 2022 और 23 की सभी इम्पोर्टेंट योजनाएं, ऑपरेशन और सम्मेलन से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, सभी कवर करवा दिए जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले योजनाएं करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं पहले उनको कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद जो सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, सभी कवर करेंगे। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहली योजना हमारी मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत जो आदिवासी त्यौहार मनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, योजना क्या है कि इस योजना के तहत कोई भी राज्य अगर आदिवासी त्यौहार मनाता है तो उस राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इसकी किस योजना के तहत ही? मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। अगली योजना डिस्कस करते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये किस राज्य की है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इस योजना के तहत निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, अगली योजना है एक पंचायत। यहाँ पर पंचायत आएगा। ठीक है, एक पंचायत, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। ये कुछ योजनाएं हैं जो स्टेट से हैं। पहली है हमारी एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, केरल की है। दूसरी है प्लास्टिक दो सोना लो योजना। किस योजना? कौन सी योजना है? प्लास्टिक दो सोना लो योजना। किस राज्य की है? तो कश्मीर राज्य की है। इस योजना में क्या है कि अगर व्यक्ति 20 क्विंटल सोना देता है तो उसको एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। योजना का नाम है प्लास्टिक दो सोना लो योजना और किस राज्य की है? तो कश्मीर राज्य की है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश राज्य की है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अगली योजना है मोहगर योजना। किस राज्य की है? ओडिशा राज्य की है। मोहगर योजना किस राज्य की है? ओडिशा राज्य की है। अगली योजना है महिला निधि ऋण योजना। ये किस राज्य की है? तो राजस्थान राज्य की है। और इससे अगली योजना है हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना। ये किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की। ठीक है, अगली योजना देखते हैं। नमो सत्कारी महासंगम योजना किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र राज्य की है। नमो सत्कारी महासंगम योजना। अगली योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। ये किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। ठीक है, इससे पहले क्या थी? वन पंचायत और वन खेल। ठीक है, एक पंचायत एक खेल योजना किस राज्य की थी? केरल राज्य की थी। ये है एक डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट्स योजना या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, उत्तर प्रदेश की। इसी तरह एक और है उत्तर प्रदेश में, कौन सी? मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना भी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, अगली योजना है अर्न विद लर्न योजना। ये किस राज्य की तो है? ये है त्रिपुरा राज्य की। ठीक है, अभी इनको सबको एक साथ डिस्कस करते हैं। देखो, पहली योजना थी एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, केरल राज्य की। ठीक है, दूसरी थी प्लास्टिक दो सोना लो योजना। किस राज्य की? कश्मीर की। अगली योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मध्य प्रदेश की। इससे अगली है मोहगर योजना, उड़ीसा राज्य की। अगली है महिला निधि ऋण योजना, तो राजस्थान की। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, बिहार राज्य की। नमो सत्कारी महासंगम योजना, महाराष्ट्र राज्य की। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, उत्तर प्रदेश की। अर्न विद लर्न योजना, त्रिपुरा की। और मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, हो गई सारी योजनाएं क्लियर। अगली योजना डिस्कस करते हैं। अगली योजना है दयालु योजना। दयालु योजना किस राज्य की है? तो हरियाणा राज्य की है। ठीक है, हरियाणा राज्य की जो है दयालु योजना है। इस योजना के तहत जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन व्यक्तियों की अगर मृत्यु होने पर या फिर दिव्यांग होने पर हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दयालु योजना क्या है कि हरियाणा सरकार 1,80,000 रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर इस योजना के तहत, दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अगली योजना डिस्कस करते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य की योजना है? तो तमिलनाडु राज्य की है। क्या है इस योजना में? तो स्कूल के बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। स्कूल के बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगली योजना है नारी को नमन योजना। ये किस राज्य की? तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है नारी को नमन योजना।
इस योजना के तहत सरकारी बसों में महिलाओं की टिकटों पर 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना के तहत जो सरकारी बसें हैं, गवर्नमेंट बसें हैं, उनके अंदर महिलाओं के लिए जो टिकटों की कीमत है उनको 50% तक कम किया जाएगा, उनकी छूट दी जाएगी 50% की। ठीक है। अगली योजना है कालिया योजना। तो कालिया योजना किस राज्य की योजना है? ओडिशा राज्य की। बात करें कालिया की फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगमेंटेशन। ठीक है। अगली योजना है चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना ये किस राज्य की योजना है? तो हरियाणा सरकार राज्य की योजना है चारा बिजाई योजना। अगली योजना है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। ये बिहार राज्य की एक योजना है, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में गोल्ड लाता है तो उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बिहार राज्य के द्वारा। सिल्वर लाता है तो 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और ब्रॉन्ज लाने पर 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। योजना का नाम क्या है? राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। किस राज्य की है? बिहार राज्य की। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि किस योजना के तहत मध्य प्रदेश के निम्न और मध्यम वर्गीय महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो योजना का नाम है लाडली बहना योजना। ठीक है। किस राज्य की योजना है लाडली बहना योजना? तो मध्य प्रदेश की योजना है। इस योजना के तहत निम्न और मध्यम वर्ग की जितनी भी महिलाओं हैं उनको 1,000 रुपए प्रति माह के रूप में दिए जाएंगे। अगली योजना है अंडा और दूध योजना। ये क्या योजना है? ये है केरल राज्य की योजना। इस योजना के तहत जो आंगनबाड़ियां हैं, आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की गई है। ठीक है। अंडा और दूध योजना किस राज्य की योजना है? केरल राज्य की योजना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। ये झारखंड राज्य की योजना है। ठीक है। झारखंड राज्य की योजना है। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब जो व्यक्ति या फिर जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत फ्री में कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। अगली योजना है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, लाडली लक्ष्मी योजना। इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना फर्स्ट थी, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आई है मध्य प्रदेश के अंदर लिंगानुपात में सुधार करने के लिए। अगली योजना है अम्मा और बहिनी योजना। ये कहाँ की योजना है? सिक्किम की है। इसी तरह एक और योजना है अम्मा और वात्सल्य योजना। ये भी सिक्किम की योजना है। दोनों योजनाएं सिक्किम की है। पहली है अम्मा और बहिनी योजना, दूसरी है अम्मा और वात्सल्य योजना। बात करें अम्मा योजना की, तो अम्मा योजना क्या है? तो जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बैंक खातों में 20,000 रुपए सालाना सिक्किम सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है। क्या अम्मा योजना जो गैर कामकाजी माताएं हैं या फिर जो बाहर काम नहीं करती वे महिलाएं, उनके बैंक खातों में 20,000 रुपए सालाना के तहत दिए जाएंगे सिक्किम सरकार द्वारा अम्मा योजना के तहत। इसी तरह जो बहिनी योजना है, बहिनी योजना में क्या है? बहिनी योजना में जो 9वीं कक्षा या फिर 9वीं कक्षा जो से ऊपर की जो छात्राएं हैं, चाहे वो 10वीं की हो, 11वीं की हो, उन छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अम्मा योजना क्या है? जो गैर कामकाजी माताओं हो उनको बैंक के खातों में 20,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। बहिनी योजना क्या है? जो 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं की छात्राएं हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ठीक है। इससे पहले क्या थी? लाडली बहना योजना। वो क्या थी? मध्य प्रदेश की योजना थी। ये क्या है? अम्मा और बहिनी योजना। अगली योजना है अरुणोदय 2.0 योजना। ये असम राज्य की योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक में 1,250 रुपए प्रति माह के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है। अरुणोदय योजना जो असम राज्य की एक योजना है, इसके तहत महिलाओं के बैंक खातों में 1,250 रुपए प्रति माह के रूप में दिए जाएंगे। अगली योजना है गीता कर्मिकुला योजना। ये तेलंगाना राज्य की योजना है। इसमें क्या है? जो अगर कोई व्यक्ति ताड़ी निकालते समय दुर्घटनावश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ठीक है। ताड़ी क्या होती है? ये इसे कच्ची शराब भी बोल सकते हो आप। तो ताड़ी निकालते समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गीता कर्मिकुल योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। अगली योजना है कि जल संरक्षण योजना कहाँ की है? तो झारखंड राज्य की है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। जल संरक्षण योजना तो झारखंड की है। और 2 योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश है। कौन कौन सी? एक तो है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। दोनों ही योजनाएं मध्य प्रदेश से हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। अगली योजना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की।
मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की। बट लोक मिलनी योजना कहाँ की है? पंजाब राज्य की। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहली है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य की, दूसरी है लोक मिलनी योजना पंजाब राज्य की। ठीक है, अगली योजना डिस्कस करते हैं कि आसरा पेंशन योजना कहाँ की है? तो तेलंगाना राज्य की। आसरा पेंशन योजना किस राज्य की है? तेलंगाना राज्य की। बात करें चिराग योजना कहाँ की है? तो हरियाणा राज्य की है। चिराग योजना कहाँ की है? हरियाणा राज्य की। चिराग की फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ठीक है, अगली योजना डिस्कस करते हैं। अगली योजना का नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। ये किस राज्य की योजना है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य योजना। इस योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर, मतलब जो पहली बेटी होती है उसके बाद जो दूसरी बेटी के जन्म पर बेटी की माता को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है दूसरी बेटी के जन्म पर माता को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? कौशल्या मातृत्व योजना के तहत। एक सेकेंड। हाँ जी, अगली योजना है पुण्यकोटि दत्तू योजना। ये किस राज्य की है? तो ये है कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो कर्नाटक राज्य की है। किस लिए है? तो गायों की हालत में सुधार लाने के लिए है। पुण्यकोटि दत्तू योजना किस लिए है? गायों की हालत में सुधार लाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है पुण्यकोटि दत्तू योजना। अगली योजना डिस्कस करते हैं। तो अगली योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्या है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जिन महिलाओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उनको 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या योजना है कि जिन महिलाओं की जो वार्षिक आय है 5 लाख रुपए से कम है, तो हरियाणा सरकार जो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत उनको 3 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, अगली योजना है कि काशी यात्रा योजना। अब इसमें नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि काशी तो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास। ठीक है, लेकिन ये योजना है कहाँ पर? तो कर्नाटक के अंदर ही है। ये भी मंदिरों से रिलेटेड ही है। ठीक है, उनको विकसित करने के लिए है। तो काशी यात्रा योजना कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की है। अगली योजना है वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम क्या है? तो चाइना के बॉर्डर पर जो गांव बसे हुए हैं उनको विकसित करने के लिए वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। चीन सीमा से लगे गांव को विकास करने के लिए। ठीक है, वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम क्या है? चीन सीमा से लगे गांव का विकास करने के लिए। अगली योजना है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना क्या है? इसी से मिलती जुलती एक योजना है पीएम प्रणाम योजना। दोनों को देखते हैं। पीएम मित्र योजना में क्या है? तो भारत में मेगा पार्क विकसित करने के लिए और व्यवसाय बढ़ाने के लिए। अब मेगा पार्क बढ़ेंगे, उनको विकसित किया जाएगा तो व्यवसाय भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को, मेगा पार्क विकसित करने के लिए और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 7 राज्यों में पीएम मित्र योजना को शुरू किया गया है। अब बात करें पीएम मित्र की फुल फॉर्म की, तो पीएम की तो फुल फॉर्म हो गई प्राइम मिनिस्टर। मित्रा की बात करें तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। बात करें अगली योजना कौन सी है? पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, ये किस लिए है? तो देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? जो इंडिया के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी खपत को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। बात करें पीएम प्रणाम योजना की फुल फॉर्म की, तो पीएम प्रणाम योजना की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्ट्री प्रोग्राम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, अगली योजना है रीच आउट योजना। रीच आउट योजना क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने देश में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए रीच आउट योजना को शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? ताकि शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। किसने शुरू किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। योजना का नाम रीच आउट योजना। बात करें रीच आउट की फुल फॉर्म की, तो रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। ठीक है, अगली योजना है पीएम डिवाइस योजना। पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना किस चीज के लिए है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है मणिपुर है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, उस साइड के क्षेत्र को विकास करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पीएम डिवाइस योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगली योजना डिस्कस करते हैं। तो अगली योजना हमारी है पीएम श्री स्कूल योजना। नाम से ही क्लियर हो रही है कि स्कूलों को विकसित करने के लिए है। तो पीएम श्री स्कूल योजना किस लिए है? स्कूलों को विकसित करने के लिए है, स्कूलों का विकास करने के लिए। बात करें पीएम श्री की फुल फॉर्म की, तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगली योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों को संरक्षण के लिए
विश्व पर्यावरण दिवस पर किस योजना को शुरू किया है? तो अमृत धरोहर योजना को। मतलब किस चीज के लिए? जो रामसर स्थल है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। किस दिन शुरू किया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया है। ठीक है, बताओ कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। अगली योजना डिस्कस करते हैं तो मिष्टी योजना है। मिष्टी योजना किस चीज के लिए? तो भारत के समुद्र तट पर, जो भी भारत के समुद्र तट है वहां पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए मिष्टी योजना को शुरू किया है। जो मैंग्रोव वन है उनके वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए मिष्टी योजना को भारत के समुद्र तटों पर शुरू किया गया है। बात करें मिष्टी की फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इंस्टीट्यूट फॉर शेरोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेरोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अग्निपथ भर्ती योजना क्या है? तो ये तो सबको ही पता होगा, काफी चर्चा में रही थी। अग्निपथ भर्ती योजना 4 साल के लिए ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दी जाएगी। ठीक है, कुछ के लिए, कुछ को लगती है कि अच्छी योजना है, कुछ को लगती है कि बुरी योजना है, लेकिन है यह क्या? सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अग्निपथ भर्ती योजना। अगली योजना है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। ठीक है, अब ये भी नाम से ही क्लियर है कि केयर फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो कोरोना से अनाथ हो गए बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। अगली योजना है पर्यावरण संरक्षण और मवेशी गोबर के प्रबंधन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? गोवर्धन योजना। ठीक है, गोवर्धन योजना किस चीज के लिए शुरू की गई है? पर्यावरण संरक्षण के लिए और मवेशी गोबर के प्रबंधन के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, गोवर्धन योजना को। अगली योजना है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है? 15 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए इसी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है? कि जो व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है, ऐसे 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाएगा। अगला है जल जन अभियान। जल जन अभियान क्या है? तो जलाशयों के संरक्षण के लिए कहाँ से शुरू हुआ है? तो राजस्थान से शुरू हुआ है। जल जन अभियान कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान से शुरू हुआ है। किस लिए है? तो जलाशयों के संरक्षण के लिए। जलाशय जैसे कि तालाब है, कुएं हैं, इन सब के संरक्षण के लिए जल जन अभियान को शुरू किया गया है राजस्थान से। अगला है प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? तो भारत की स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट एलोरा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो भारत की स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। अगली योजना है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। ये किस लिए है? तो भारतीय रेलवे द्वारा अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए, जो मतलब जो पुरानी लाइनें हैं, विरासत लाइनें काफी टाइम से पुरानी लाइनें हैं, तो उनको अब आधुनिक ढंग से बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को शुरू किया गया है। अगली योजना है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना क्या है? कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। नमस्ते योजना किससे रिलेटेड है? तो सीवर है और सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए नमस्ते योजना को शुरू किया गया है। बात करें नमस्ते की फुल फॉर्म की, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सेक्रीनेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसी के साथ जितनी योजनाएं थी ये तो हो गई हमारी कंप्लीट। सारी की सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद रखो। एक बार में याद नहीं हो रही तो वीडियो को एक बार पीछे कर लो, दोबारा देखो, फिर याद ना हो रही है तो पीडीएफ से याद करो। अब बात करते हैं इसके बाद ऑपरेशन की। तो जितने भी अभी 2022 और जुलाई 2023 तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और सबको सीक्वेंस वाइज से लगाया गया है ताकि इजीली फॉर्मेट में आपको याद हो जाए ये सब। डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला है हमारा ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किस चीज के लिए शुरू किया गया? तो ये जो म्यांमार में अभी चक्रवात आया था उससे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को शुरू किया गया है। ऑपरेशन करुणा किस चीज के लिए शुरू किया गया है? चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। इसी से मिलता जुलता एक है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी क्यों है? क्योंकि सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन करुणा है म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी है सूडान में। ऑपरेशन करुणा है चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए, और ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान में अभी जितनी भी अशांतियां रही हैं, न्यूज में आपने देखा ही होगा, तो उनसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। अगला है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त क्या है? तुर्की और सीरिया में हुए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए। अभी जो
तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, वहाँ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त से मिलता जुलता नाम है ऑपरेशन ध्वस्त। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो है ऑपरेशन दोस्त जो कि टर्की और सीरिया में चलाया गया है भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए। ये है ऑपरेशन ध्वस्त। ये किस लिए चलाया गया है? तो ये चलाया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा चलाया गया है। ठीक है, किस लिए चलाया गया? तो आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस को तोड़ने के लिए चलाया गया है। जो आतंकवादी गैंगस्टर हैं जिन्होंने ड्रग्स नेक्सस बनाया है, उनको तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त क्यों था? तुर्की और सीरिया में हुए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए। बात करें ऑपरेशन नार्कोस की। ठीक है, अब ये कुछ रेलवे से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है सबको एक जगह पे सीक्वेंस वाइज लगाया है, तो इनको देखो। पहले बात करते हैं ऑपरेशन नार्कोस की। ऑपरेशन नार्कोस क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से होने वाली नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन नार्कोस क्या है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से होने वाली नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। इससे अगला है ऑपरेशन अमानत। ठीक है, ऑपरेशन अमानत ये भी भारतीय रेलवे द्वारा ही है। तो यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अमानत। ठीक है, ऑपरेशन अमानत क्या है? यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग के लिए भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अमानत। अगला है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क में क्या है कि आरपीएफ द्वारा यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा ट्रेनों में जो अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी की जाती है, इसको रोकने के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन सतर्क। आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट क्या है? तो ये है आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन सतर्क क्या था? तंबाकू और शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट क्या है? महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए। दोनों में डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। इसी तरह एक ऑपरेशन थंडर है। तो ऑपरेशन थंडर क्या है? ये भी रेलवे द्वारा ही है। तो रेलवे द्वारा जो आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन थंडर। अब इनको एक साथ देखते हैं सभी को, जितने भी रेलवे से रिलेटेड हैं। ठीक है, पहला हमारा है ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस में क्या है? ऑपरेशन नार्कोस में है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, यानी नशीली पदार्थों को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन अमानत। ये किस लिए है? तो जो यात्रियों का सामान खो जाता है उसकी ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन अमानत है। अगला है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क क्या है? जो ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क। और ऑपरेशन आहट महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए। ठीक है, हो गए सारे पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सद्भावना। ये किस चीज़ के लिए है? तो लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया है? तो लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। इसी तरह अगला देखते हैं। अगला है एक सेकेंड। हाँ जी, तो अगला है हमारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसके लिए है? तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त को चलाया गया है। ठीक है, पहली बात तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया किसके द्वारा गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी द्वारा और भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, किस चीज़ के लिए चलाया गया है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अगला पॉइंट हमारा है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया किसके लिए है? तो कछुओं के संरक्षण के लिए है। किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया है, यानी कि आईटीबीपी द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया कछुओं के संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया है। अगला है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन है भांग की खेती को समाप्त करने के लिए। किस राज्य सरकार द्वारा? तो आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा भांग की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा किसके लिए? ये है जो धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाते हैं उनके खिलाफ चलाया गया है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया है। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चलाया है। ठीक है, अगला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा ये तो सबको पता ही होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए
इसे चलाया गया है ऑपरेशन गंगा। जब रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। इसी तरह इसी से मिलता जुलता है एक ऑपरेशन देवी शक्ति। ये क्या है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। ठीक है, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो रहा था तो वहाँ पर अफगानिस्तान में फंसे जितने भी भारतीय थे उनको वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, ठीक है, और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन सरधवा। ठीक है, ये बीएसएफ द्वारा राजस्थान की सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया तो राजस्थान में। किसके द्वारा चलाया गया तो बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, ऑपरेशन सरधवा। अगला है ऑपरेशन मेघचक्र। ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र क्या है? बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। मतलब जो बाल यौन शोषण सामग्री और उसका प्रसार और साझा करते हैं उसके खिलाफ सीबीआई द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ क्या है? ये भी सीबीआई द्वारा ही शुरू किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ भी सीबीआई ने शुरू किया है। ये किस लिए है? ये नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी को तेजी से आदान प्रदान करने के लिए चलाया गया है। मतलब जो नशीली दवाई होती है उनकी जो तस्करी है उनकी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी से जल्दी एक दूसरे तक पहुंचाई जा सके उसके लिए ऑपरेशन गरुड़ को चलाया गया है सीबीआई के माध्यम से। ठीक है, अगला है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? कोविड-19 में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, अब वे ये उसी तरह से हैं चारों चारों कौन कौन से? एक तो हमारा ऑपरेशन गंगा था, ऑपरेशन देवी शक्ति था, ऑपरेशन समुद्र सेतु है और ऑपरेशन वंदे भारत है। बात करते हैं पहले ऑपरेशन वंदे भारत से करते हैं। ऑपरेशन वंदे भारत क्या है कि कोविड में विदेश में फंसे, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश में फंसे हुए हैं, उन भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा चला गया तो ऑपरेशन वंदे भारत। ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। चारों पॉइंट याद रखने हैं। पहला ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। दूसरा ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तीसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। चौथा ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के ऑपरेशन तो यहीं पे कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं और कहाँ कहाँ पर हुए हैं। तो पहले सम्मेलन से बात करते हैं। पहला सम्मेलन हमारा क्वाड का, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ तो ये जापान में। ठीक है, कहाँ पर? जापान में। और क्वाड 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा तो हमारा देश भारत करेगा। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 तो जापान में हुआ लेकिन क्वाड 2024 की मेज़बानी करेगा भारत। बात करें क्वाड की फुल फॉर्म की तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसकी शेप कुछ इस टाइप से है। ठीक है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है, फिर क्वाड बोला जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर अमेरिका और यहाँ पर भारत है। तो ये कुछ इस टाइप से ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए इसको क्वाड बोला जाता है। पॉइंट अगला देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित हुआ है? कहाँ पर आयोजित हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है तो विल्नियस, लिथुआनिया के अंदर आयोजित हुआ है। लिथुआनिया के अंदर एक जगह है विल्नियस, इसके अंदर जो है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। बात करें नाटो की फुल फॉर्म की तो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। अगला पॉइंट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की है दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की है। बात करें कि 2022 की मेज़बानी किसने की थी तो चाइना ने की थी। ठीक है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, यही इसकी फुल फॉर्म है। इसी के अंदर यही देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका। एक और चीज़, अब मान लो 2022 में चाइना ने की है इसकी मेज़बानी तो 2023 में किसने की? दक्षिण अफ्रीका में। तो 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2025 में भारत और 2025 में रूस करेगा और 2026 में करेगा भारत। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि
विश्व तत्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। विश्व तत्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पणजी गोवा के अंदर किया जाएगा। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पणजी के अंदर किया जाएगा, गोवा के अंदर। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि पीएम द्वारा रायसीना डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर रायसीना डायलॉग 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, ट्रिब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। अगला पॉइंट है कि G20 SAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा के अंदर होगा। ठीक है, बात करें SAI की फुल फॉर्म की तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और G20 के अंदर कितने देश शामिल हैं? 20। अगला पॉइंट है कि एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन APIC 2023 की मेजबानी कौन करे? तो हमारा देश भारत करेगा एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के कोपलको सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के कोपलको सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत करेगा। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई के अंदर किया गया है। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई के अंदर हुआ है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला पॉइंट हमारा है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिजी देश करेगा। फिजी देश जो है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। बात करें इसकी थीम की तो थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा फिजी। अब G7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कहाँ हुई? हिरोशिमा, जापान के अंदर। G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ होगी? इटली के अंदर। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 हुआ जर्मनी में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ हिरोशिमा, जापान में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 होगा इटली के अंदर। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था फ्रांस 1975 में। अब बात करें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने। थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट करवाए सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? जर्मनी में। 2024 कहाँ होगा? इटली में। 2023 कहाँ हुआ? हिरोशिमा, जापान में। पहला कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था 1975 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सारे पॉइंट हो गए क्लियर? अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत करेगा पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी। अगला पॉइंट है कि संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। SCO की मेजबानी भी कौन सा देश करेगा? भारत ही करेगा। कहाँ पर आयोजन होगा? ये गोवा के अंदर होगा। 2022 का कहाँ पर हुआ था? किसने किया था? तो उज्बेकिस्तान ने की थी। अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी थीम क्या है? WHO 875 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या फिर पूछ ले कि COP28 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, दोनों एक ही बात है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या फिर COP28 आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में।
अगला पॉइंट है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नैरोबी, केन्या के अंदर। नैरोबी, केन्या के अंदर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 का आयोजन किया गया है। बात करें बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अगला पॉइंट है कि एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया के अंदर। और एशियन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कंबोडिया के अंदर। बात करें एशियन की फुल फॉर्म की तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कुल कितने देश शामिल हैं? तो 10 देश शामिल हैं एशियन के अंदर। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है कि आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है कि I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अबू धाबी, UAE के अंदर किया गया है। I2U2 से हमारा मतलब क्या है कि I2 क्या है? इंडिया और इजराइल, और U2 UAE और US, ठीक है। और इसका सम्मेलन 2023 का कहाँ पर हुआ है? तो UAE के अंदर ही हुआ है, अबू धाबी के अंदर। अगला पॉइंट है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद 2023 की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद 2023 की पहली बैठक का आयोजन ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर हुआ है। अगला पॉइंट है कि अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जेदा, सऊदी अरब में एक जगह है, तो यहाँ पर अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो हम ढाका, बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी देश में ढाका, बांग्लादेश में भारतीय महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। अगला पॉइंट है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दुबई, UAE के अंदर। बात करें इसकी थीम की तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर विश्व शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ब्रिटेन देश करेगा। अगला पॉइंट हमारा है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। इसकी थीम है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगला पॉइंट है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो जर्मनी। जर्मनी जो है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा। इसी तरह भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इंटरपोल 2022 की मेज़बानी किसने की है? तो भारत ने। इंटरपोल 2022 की मेज़बानी किसने की? भारत देश ने। 2023 की किसने की? तो वियना, ऑस्ट्रिया ने, ठीक है। 2022 की है भारत ने, 2023 की है वियना, ऑस्ट्रिया ने। बात करें इंटरपोल की फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है कि विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जयपुर, राजस्थान में। जयपुर, राजस्थान के अंदर विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसकी थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमेट कोल, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली थे, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस मीटिंग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या है? रिजिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। ठीक है, रिजिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस मीटिंग 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर। अगला पॉइंट है कि वैश्विक मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। वैश्विक मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब क्या है? जो अनाज होता है। इसका सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया है? तो हैदराबाद के अंदर किया है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन, ये भी नई दिल्ली में। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट है वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी के अंदर। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। बात करें कि क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा भारत देश करेगा। ठीक है, क्वाड का जो 2023 का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? जापान के अंदर। 2024 की मेजबानी कौन करेगा क्वाड की? तो भारत करेगा। बट ये क्वेश्चन डिफरेंस है, ये क्या है कि क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा देश भारत करेगा। और ये आयोजन कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। बात करें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गोवा के अंदर होगा। ठीक है, इंटरपोल होगा यहाँ पे। इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। जीएसटी की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का शुभारंभ किया गया है बेंगलुरु में। इसकी थीम क्या है? तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मेघालय में। मेघालय के अंदर भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल यानी कि CEM14 और मिशन इनोवेशन MI8 बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गोवा करेगा। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन बैठक की मेजबानी कौन करेगा? गोवा करेगा। इसकी थीम क्या है? एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। अगला क्वेश्चन है भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली संयुक्त गोलमेज बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली संयुक्त गोलमेज बैठक 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट हमारा स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है कि G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किसने किया है? बेंगलुरु ने। बेंगलुरु ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया है। अगला पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसने किया? तो वाराणसी ने। संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसने किया है? वाराणसी में। अगला पॉइंट है कि भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में।
भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो अहमदाबाद में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। इसी के साथ हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारी योजनाएं बनती थी, ऑपरेशन बनते थे, सम्मेलन बनते थे, 2022 और जुलाई 2023 तक के जितने भी अपडेटेड थे, सभी के सभी इम्पोर्टेंट थे और सब के सब कवर करवाए गए हैं। ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम, जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे आने वाले, उनके सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इस वीडियो की PDF आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी, या फिर आप ये नंबर है इस पे व्हाट्सएप करो, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करो, बट डिसलाइक का रीज़न कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करो, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है आपके पास, सभी के अंदर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। चैनल का नाम क्या है, जस्ट फोकस, ठीक है, जस्ट फोकस। थैंक यू।